हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू यू थिंक राशिद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। भाई, आपको क्यों लगता है कि राशिद के अंकल ने उसे मना किया था कि मेरी गैर मौजूदगी में कुछ भी मत खरीदना। Uncle warned Rashid not to buy anything in his absence because the shopkeepers could cheat him and take away his money. तो अंकल ने राशिद को इसलिए वॉर्न किया था अपनी गैर मौजूदगी में कुछ भी खरीदने से, बिकॉज उन्हें ये लगता था कि शॉपकीपर्स या दुकानदार जो हैं वो उसको चीट करेंगे और उससे उसका सारा पैसा ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप। जो शॉप थी उसको लकी शॉप क्यों नाम रखा गया था? द शॉप वॉज नेम्ड लकी शॉप सो एज टू टेम्प्ट द पीपल टू ट्राई देयर लक एंड विन प्राइजेस। तो उस दुकान का नाम लकी शॉप इसलिए रखा गया था कि लोग ना उसको पढ़ के आकर्षित हों और अपने लक को ट्राई करें वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जैसे जो भी जुए वगैरह की एक्टिविटी थी वो करें। The old man won a clock and sold it back to shopkeeper. How much money did he make? The old man made 15 rupees by selling the clock back to shopkeeper. तो उसने जो है 15 रुपये पाए उस घड़ी को वापस शॉपकीपर को बेच के। How many prizes did the boy win? What were they? The boy won 4 prizes: a comb, a fountain pen, a wristwatch, अ टेबल लैम्प। तो इसने एक तो फाउंटेन पेन पाया, एक घड़ी पाई, एक टेबल पे रखने वाला लैम्प पाया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वॉज राशिद अपसेट। तो राशिद अपसेट क्यों था? राशिद वॉज अपसेट बिकॉज ही थॉट ही वॉज अनलकी एट द गेम ऑफ चांस। तो राशिद अपसेट इसलिए था क्योंकि वो सोच रहा था कि यार तेरा तो लक ही नहीं काम करता इस गेम ऑफ चांस में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन वट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ राशिद। तो किस तरीके से जो दुकानदार है उसने राशिद को बेवकूफ़ बनाया? द शॉपकीपर गेव राशिद थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। ही एनकरेज द बॉय टू ट्राई हिज लक अगेन एंड अगेन। इनोसेंट राशिद लॉस्ट ऑल हिज मनी। तो जो दुकानदार था उसने क्या किया, भी राशिद को छोटी छोटी वैल्यू वाले सामान देता रहा और एनकरेज करता रहा, भी हाँ तेरा लक अच्छा है, अच्छा चलेगा, तू बार बार अभी ट्राई कर। तो इस तरीके से जो बेचारा जो राशिद था उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। मोर क्वेश्चन सोल्व हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज राशिद्स फॉल्ट एट द फेयर। भाई राशिद की गलती क्या थी उस मेले में? आंसर है, ही डिड नॉट हीड द एडवाइस ऑफ हिज अंकल आइदर टू बाई एनीथिंग नॉर टू गो फार आउट इन हिज एब्सेंस। तो उसकी गलती ये थी कि उसने अपने अंकल की एक भी बात नहीं मानी जो उन्होंने कही थी भी कुछ नहीं खरीदना और दूर मत जाना उनकी गैर मौजूदगी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड राशिद लूज ऑल हिज मनी एट द लकी शॉप। तो लकी शॉप पे राशिद सारे पैसे कैसे हार गया? राशिद वॉज टेम्प्टेड टू ट्राई हिज लक एंड विन सम बिग प्राइज। तो राशिद को एक ना लालच हो गया था कि अपने लक को ट्राई करे और बड़े इनाम जीते। ही टुक सेवरल चांसेस बट वो नो एक्सपेंसिव आइटम्स। उसने काफ़ी चांस लिए परंतु कोई एक्सपेंसिव आइटम नहीं जीत पाया। दस ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी। दस ही लॉस्ट ऑल ऑफ हिज मनी। तो उसने क्या हुआ, उसने अपना सारा पैसा हार गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब राशिद्स बैड लक। आप राशिद का बैड लक कैसे डिस्क्राइब करोगे? राशिद वॉज नाइदर अनलकी नॉर फुलिश। राशिद जो है ना तो वो अनलकी था ना वो बेवकूफ़ था। ही वॉज एन इनोसेंट बॉय वाइल द शॉपकीपर वॉज अ चीट। वो बेचारा एक इनोसेंट था और जो शॉपकीपर था वो बड़ा चालू था, उसने ही उसको उकसा के उसका नुकसान कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 है,
हाउ डिड अंकल एक्सप्लेन द गेम ऑफ चांस? तो अंकल ने गेम ऑफ चांस को कैसे एक्सप्लेन किया भाई, क्या चीज़ है ये? आंसर है, अंकल टोल्ड राशिद दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड फूल ऑफ हिम। तो उन्होंने बताया कि भाई जो लकी शॉप वाला मैन है ना, इसने तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया है। द ओल्ड मैन एंड द बॉय हु वोन कॉस्टली थिंग्स वर इन फैक्ट द शॉपकीपर्स फ्रेंड्स। तो जो ओल्ड मैन और वो जो लड़का था ना, बूढ़ा आदमी, और वो लड़का जो जीत के गए थे वहाँ से, वो एक्चुअल में कौन थे? वो उसके दोस्त थे। किसके? उस दुकानदार के। ये जो लकी शॉप नाम से दुकान थी, उसके दोस्त थे वो। इट वॉज ऑल अ ट्रिक टू टेम्प्ट द कस्टमर। और उन्होंने ना एक चाल खेली थी कि भी पहले इनके साथ सबके सामने कुछ आदमियों को जिता देते हैं, और फिर ताकि जो है लोग और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके पास लक ट्राई करें अपना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय अ गेम ऑफ चांस? व्हाट लेसन डिड द नरेटर लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एट द फेयर? तो गेम ऑफ चांस का क्या मतलब है, और जो नरेटर है वो इस एक्सपीरियंस से क्या लेसन प्राप्त करता है? जो बता रहा है इस कहानी को, वो क्या लेसन प्राप्त करता है? आंसर है, अ गेम ऑफ चांस रेफर टू गैम्बलिंग। तो जो गेम ऑफ चांस है ये जुआ है। अ पर्सन स्टेक्स हिज मनी इन द होप ऑफ डबलिंग इट। आदमी क्या करता है कि भाई पैसा रख देता है, सोचता है कि डबल हो जाएगा। बट ही कैन नेवर बी श्योर ऑफ विनिंग द लॉटरी। परंतु वह कभी भी श्योर नहीं होता कि वो लॉटरी जीत पाएगा। द नरेटर राशिद गोज टू द फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। और जो ये कहानी बता रहा है राशिद, वो ईद के मौके पे गया था मेले में उसमें। ही इज़ टेम्प्टेड टू ट्राई हिज लक एट अ शॉप। और उसको एक लालच प्रलोभन आया कि यार मैं भी अपना लक ट्राई करता हूँ एक दुकान पे। ही इज़ टू इनोसेंट टू सी थ्रू द शॉपकीपर्स ट्रिक। वो बहुत ही मतलब मासूम है, वो शॉपकीपर का ट्रिक समझ नहीं पाया। ही लूजेज ऑल हिज लिटिल मनी इन दैट गेम ऑफ चांस। और वो अपना सारा पैसा उस गेम ऑफ चांस में हार गया। He learnt the lesson that he can be easily be fooled and robbed of his money by witty shopkeepers। और उसने अपना लेसन लर्न कर लिया, वो ये बात सीख गया कि वो आसानी से ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और उसका जितना पैसा है वो लूट खसोट करके शॉपकीपर, जो चालू शॉपकीपर है, वो रख सकते हैं, जैसे कि इसमें हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट ट्रिक डिड द शॉपकीपर प्ले टू टेम्प्ट हिज कस्टमर्स टू प्ले द लूजिंग गेम? तो क्या ट्रिक थी वो जो ये कस्टमर को लुभाने के लिए करता था शॉपकीपर, जो बताओ ज़रा। क्वेश्चन आंसर है इसका, द ईद फेयर वॉज हेल्ड एवरी ईयर। तो जो ईद का जो मेला था ना, वो हर साल लगा करता था। इट अट्रैक्टेड ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड। तो जो दूर दूर से जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे आते थे। राशिद टू वेंट टू द फेयर विद हिज सर्वेंट एंड हिज अंकल। तो राशिद जो था ना, वो अपने नौकर और अपने अंकल के साथ वहाँ गया था। देयर ही वॉच्ड शॉपकीपर रिवार्डिंग द पर्सन हु स्टेक्ड देयर मनी विद कॉस्टली प्राइजेस। और वहाँ पे उसने देखा कि यार इस मेले में ना एक दुकान है जहाँ पे बड़े महंगे महंगे तोहफे, या तो बहुत महंगे महंगे जो जीतने के बाद जो मिलते हैं वो गिफ्ट मिल रहे हैं बहुत ही कम पैसे के बदले। द गेम वॉज प्लेड विद 6 नंबर्ड डाइसिस। तो जो गेम है वो 6 नंबर की जो डाइस है उसके द्वारा प्ले किया जाता है। द विनर क्लेम्ड द आर्टिकल विद द विनिंग नंबर। और जो नंबर जो उसका, जैसे मान लो कि एक डाइस फेंका और 6 नंबर निकल गया, तो 6 नंबर पे जो है तो वो 6 नंबर वाला उस आदमी का। इस तरीके का गेम था वो। द विनर क्लेम्ड द आर्टिकल विद द विनिंग नंबर। जो नंबर उसका आया, भाई मेरा मान लो 5 नंबर आया, तो मैं बोलूँगा भाई जो 5 नंबर पे वो भालू रखा है वो मुझे दे दो, इस तरीके से। द ट्रिकी शॉपकीपर गेव हैंडसम प्राइज टू हिज ओन फ्रेंड्स। और जो ये चालू शॉपकीपर था, ट्रिकी शॉपकीपर था, इसने क्या किया कि जो इसके दोस्त थे ना, उनको तो इसने अच्छे अच्छे तोहफे दिए, कॉस्टली प्राइजेस दिए। द गेम वॉज प्लेड विद 6 नंबर डाइस। तो 6 नंबर जो डाइस होती हैं उससे खेला जाता है। सॉरी, द ट्रिकी शॉपकीपर गेव हैंडसम प्राइज टू हिज ओन फ्रेंड्स। भाई अपने खुद के दोस्तों को उसने अच्छे अच्छे तोहफे दिए।
राशिद टू वॉज टेम्प्टेड टू ट्राई हिज लक, और राशिद को ये हो गया यार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। बट ही लॉस्ट द लास्ट पेनी इन दैट गेम ऑफ चांस, और उसने अपना जो आखिरी पैसा भी था उसके पास, वो भी हार गया। तो बच्चों ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें एक सीख हमें क्या मिलती है कि जो भी हम कभी भी हमें जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी लत है कि अगर लग जाए तो बहुत बहुत नुकसान होता है। बड़े बड़े आप जैसे बड़े होंगे जीवन में तो आप समझेंगे बातों को, ज़्यादा करीबी से देखेंगे तो पता लगेगा कि जुआ खेलना बहुत बुरी बात है। बुरी बात इसलिए कहते हैं क्योंकि घर का सब कुछ ख़त्म हो जाता है इसमें। चलिए बच्चों, बहुत सारा प्यार आप सबको। जय हिंद, वंदे मातरम।